जहां तक सवाल कैसरगंज का है तो कैसरगंज से पहले ही यह संभावित था कि वहां से बीजेपी बृजभूषण शरण का टिकट काट सकती है। हालांकि इस बात की भी प्रबल संभावना थी कि अगर बृजभूषण का टिकट कटता है तो बृजभूषण के परिवार से ही बीजेपी किसी को टिकट देगी। हालांकि पहले इस बात की चर्चा थी कि उनकी पत्नी को भाजपा टिकट दे सकती है। हालांकि आज सुबह से ही चूंकि यह साफ हो गया था कि बृजभूषण शरण को टिकट नहीं देकर बीजेपी उनके बेटे करण भूषण को टिकट देने जा रही है। अब चूंकि प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो चुकी है, 2 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है बीजेपी की तरफ से, जिसमें हम कैसरगंज की बात करें तो बीजेपी ने वहां से बृजभूषण शरण की जगह उनके बेटे करण भूषण को उम्मीदवार बनाया है। वहीं रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में बीजेपी ने दूसरी बार दिनेश प्रताप सिंह, जो कि सरकार में, योगी सरकार में मंत्री भी हैं, उन पर दांव खेला है। देखा जाए तो पिछले चुनाव में भी वो चुनाव लड़े थे। तो कह सकते हैं कि इन दोनों सीटों को लेकर जो एक असमंजस की स्थिति दिख रही थी भारतीय जनता पार्टी में, या यूं कह सकते हैं कि जो तस्वीर साफ नहीं थी वो तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। और देखिए, प्रत्याशियों की सूची तब जारी की गई है जबकि अब से थोड़ी ही देर बाद माना जा रहा है कि अगले 1 से 2 घंटों के भीतर कांग्रेस की भी सूची आने वाली है अमेठी और रायबरेली को लेकर। देखिए, जहां तक सवाल रायबरेली का है तो रायबरेली सीट को लेकर बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में थी, क्योंकि पहले चूंकि यह भी संभावना थी कि हो सकता है कि इस बार रायबरेली से गांधी परिवार से कोई चुनावी मैदान में ना उतरे। वैसे में चूंकि बीजेपी तमाम रणनीतियों को साधते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करती है और जो एक माइक्रो मैनेजमेंट होता है इलेक्शन को लेकर, उस लिहाज से भी बीजेपी की अपनी पूरी तैयारी होती है। तो बीजेपी देख रही थी, स्थिति को भांप रही थी कि अगर गांधी परिवार से कोई चुनाव नहीं लड़ता तो दिनेश प्रताप सिंह की जगह किसी और को बीजेपी चुनाव वहां से लड़ाती। लेकिन चूंकि वहां पर अब सोनिया गांधी की जगह उनकी बेटी प्रियंका गांधी का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है कि अगले 1 से 2 घंटों में कांग्रेस की तरफ से सूची जारी कर दी जाएगी। वैसे में बीजेपी ने अपनी सूची जारी कर दी है, जिसमें कैसरगंज से बृजभूषण शरण के बेटे करण भूषण और रायबरेली सीट से दिनेश प्रताप सिंह, जो कि मौजूदा सरकार में मंत्री भी हैं। जाहिर तौर पर काफी देर हो गई, यानी कि कल नामांकन का आखिरी दिन और आज टिकट का ये फाइनल होना। और वहीं आखिरी तौर पर कैसरगंज की अगर बात करें, अमकेश्वर हमारे साथ जुड़े हैं। अमकेश्वर, जरा बातचीत तो कीजिए, क्योंकि इससे पहले जब आपने बातचीत की थी बृजभूषण शरण सिंह से तो उनका कहना था कि इंतजार कीजिए, टिकट किस तरीके से मिलता है सबको पता चल जाएगा। और आज दिन देखा गया किस तरीके से टिकट मिला, उन्हें नहीं बल्कि उनके बेटे को। देखिए, सांसद बृजभूषण शरण सिंह से जब पहले बात हुई थी तो उनका था आप लोग इंतजार करिए और 1 से 2 तारीख तक आप जो उनके समर्थक हैं उनको खुशखबरी मिलेगी, ऐसा बृजभूषण शरण सिंह ने कहा था। उनके समर्थक यहाँ पर अभी भी हैं, लोगों का जो है, लोगों में खुशी की लहर है। आइए उनसे बात कर लेते हैं। कैसा लग रहा है बॉस, फिर से आपके जो करण भूषण जी हैं उनको टिकट मिला? ये बहुत खुशी की बात है, युवाओं के लिए खुशी की बात है भाई। कभी न कभी तो जो है ये दिन भाई होता जो है, मतलब आया, पार्टी ने दायित्व दिया और पार्टी ने उनके मेहनत को देखा, उनके कार्यों को देखा, उनकी जो है समाज सेवा को देखा, पार्टी के प्रति जो उनका समर्पण था उसको देखा और टिकट दिया। हम लोग जिता के लाएंगे 5 लाख पार से, 5 लाख से ज्यादा मत। सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट मिला है, किस नजरिए से देखते हैं जी? सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट मिला, किस नजरिए से देखते हैं? बहुत खुशी की लहर है और करण भैया बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव आदमी, जनता के बीच में हर तक रहते, बहुत अच्छे आदमी है और सब खुशी की लहर है। तो एक युवा है करण भूषण सिंह, 33 साल की उम्र में सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और बृजभूषण शरण सिंह भी जब 33 साल के थे तो उन्होंने एमपी का चुनाव लड़ा था और अब उनके बेटे 33 साल के हैं और वो भी एमपी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। किस नजरिए से देखते? देखिए, सबसे पहले पार्टी नेतृत्व का मैं धन्यवाद देता हूं। और ये जो टिकट करण भैया का हुआ, ये पार्टी नेतृत्व का फैसला नहीं, माननीय सांसद जी की सहमति से उनका टिकट हुआ है। और करण भूषण जी सांसद हो गए, लेकिन सारा कमान माननीय नेताजी के हाथों में ही रहेगा। तो हम युवाओं को एक तो खुशी की करण भैया सांसद होंगे और माननीय सांसद जी के नेतृत्व में ही सब कुछ होगा।